मुश्किल से एलओपी साहब ने 3 मिनट बजट के हवाले से बात की होगी। 25-27 मिनट कहीं एसआरओ, कहीं कुछ और। क्या मैं डाउनटाउन जा सका या नहीं? अब मैं क्या याद दिलाऊं एलओपी साहब को? एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आप ये आपके तेवर में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने क्या बात है यार, क्या बात है। क्या बोल रहे हैं। स्पीकर साहब, मुझे बात करने दीजिए। मैं क्लियर करता हूँ। चलिए, मैं क्लियर करता हूँ। चलिए, ये ऐसी कौन सा बोलते हैं? चलिए स्पीकर साहब, अगर इनको से एक सेकंड शामलाल जी, अगर इनको सतीश चलिए स्पीकर साहब, इनको मैं क्लियर करता हूँ। आप करने दीजिए ना, मैं क्लियर करता हूँ। चलिए, स्पीकर साहब, चलिए मैं चेंज करता हूँ, मैं चेंज कर लूंगा। चलिए चलिए स्पीकर साहब,
तो है। इनको शेयर करूँगा, मैं सबमिट करता हूँ, मैं कर लूँगा। नहीं, मैं बोलता रहूँगा। स्पीकर साहब, इंडस्ट्री के हवाले से हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम किया। MSMEs की तरफ से ये डिमांड आई थी कि रेड टेप में वो फंस जाते हैं, उनके परमिशंस नहीं होते, उनकी रजिस्ट्रियां नहीं होती। हमने पहली मर्तबा इंडस्ट्री में MSME को सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम जो है 3 साल का कर दिया है। अब उनको अपने यूनिट्स रजिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, खासकर MSME सिक यूनिट्स, उनको हमने न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स के तहत ट्रीट करने का फैसला किया है। जहां टूरिज्म के हवाले से हम बात करें, नए इंडस्ट्री, नए टूरिस्ट सेक्टर जो है वो खोलने की बात की जा रही है। न्यू डेस्टिनेशन जो है उनको डेवलप करने की बात की जा रही है। यहाँ पे मेरे साथियों ने जो बंद इलाके हैं उनको दोबारा खोलने के हवाले से बात की। मैं अपने मेंबरों को अश्योर करता हूं कि मरकजी हुकूमत के साथ ये बात हो चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में सारे डेस्टिनेशन जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। यहाँ पे बात आई कि नौजवानों के हवाले से हमने बजट में बात नहीं की। स्पीकर साहब, नौजवानों के अलावा और किसी का हमने बजट में जिक्र ही नहीं किया। मिशन युवा किसके लिए है? मिशन युवा यहाँ के नौजवानों के लिए है। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए है, उन्हें सिखाने के लिए है। उनके नए यूनिट्स खुलेंगे, वो कमाएंगे, वो कुछ बनाएंगे, वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बनवाएंगे। एक नया स्किल मिशन जिसके तहत नौजवानों को ट्रेनिंग, नौजवानों को वो तमाम सहूलियात जिससे कि वो काम कर सके। नौकरियों के हवाले से हमने कहा कि इस साल लगभग 30,000 नौकरियां जो है वो फास्ट ट्रैक करके दी जाएंगी। इंडस्ट्री में लोकल यूथ के जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी हमने बजट में डाला। हमने कहा अगर आप सब्सिडी ले रहे हो, अगर आप जमीन ले रहे हो, सब्सिडी ले रहे हो, बिजली ले रहे हो, तो आपको हमारे लोगों को नौकरी देनी होगी। हमने एजुकेशन के हवाले से बात की, हमने स्कूल में तालीम को बेहतर करने की बात की, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ कायम करने की बात की और इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी कायम होगी। यहाँ कश्मीर सेंट्रिक बजट के हवाले से बात हुई। अगर ये कश्मीर सेंट्रिक बजट होता, हम कभी यहाँ दरबार मूव दोबारा शुरू नहीं करते। दरबार मूव कैंसिलेशन जम्मू के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी रही, जिसको हमने दूर किया और आज जम्मू की इकॉनमी चल रही है। स्पीकर साहब, यहाँ सास्की को लेके मेरे एक नौजवान ने बड़ी बात की, बड़े जज्बात में आए, कहा कि ये कॉर्पोरेट डेट है, ये कोई कंपनी का डेट, ये अदानी अंबानी डेट है। स्पीकर साहब, सास्की स्कीम को समझना जरूरी है। बदकिस्मती से जो लोग इसको ठीक तरह से समझते नहीं है वो इस पर तबसरा करते हैं। सास्की में स्पीकर साहब, सास्की के तहत जम्मू कश्मीर को इंटरेस्ट फ्री 50 साल का जो है एक लोन मिलेगा। अब मेरे यहाँ नौजवान साथी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को कर्जे में डुबो रहे हैं।
मैं क्लियर करना चाहता हूं स्पीकर साहब, क्योंकि ये कहा गया कि हम गैर जिम्मेदार लोग हैं। आप बजट अच्छी तरह से जानते हैं। आज जो रुपए का वैल्यू है और 50 साल के बाद जो वैल्यू होगा, आप अंदाजा करिए। मैं मानता अगर आज 3,000 करोड़ का लोन 50 साल के बाद 30,000 करोड़ बनता, मैं कहता ये गैर जिम्मेदार बात है। लेकिन हमने खुद कैलकुलेशन किया, अगर हम 3,000 करोड़ का लोन लेते हैं, उसको अगर आप इन्फ्लेशन के साथ देख लीजिए, 50 साल के बाद इट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ 97 करोड़ ओनली। 97 करोड़, दैट्स इट। तो जो आज 3,000 करोड़ होगा, वो 50 साल के बाद 100 करोड़ के बराबर भी नहीं होगा। आप मुझे बताइए, ये पैसा लेना क्या गैर जिम्मेदार बात है या जिम्मेदार बात है? यहाँ ये कहा गया एक हमारे सीनियर साथी करा साहब की तरफ से कि ये 100 करोड़ की सीलिंग सिर्फ हमें मिली है, बाकियों ने पैसा उठाया नहीं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को किसी ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। मैं करा साहब की जानकारी के लिए हमारे जो पड़ोसी रियासत है, मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब, उन्होंने कितना पैसा उठाया है पिछले सालों में। ये 2021 में स्कीम शुरू हुई। अगर हम पंजाब की बात करें, पहले साल में 296 करोड़, सेकंड ईयर में 223 करोड़, थर्ड ईयर में 800 करोड़ और पिछले साल मतलब 24-25 में पंजाब ने 2,270 करोड़ उठाए। इसी तरह हिमाचल देखें, हिमाचल ने पहले साल 91 करोड़, फिर 135 करोड़, फिर 1,270 करोड़, फिर 170 करोड़ और उसके बाद 1,500 करोड़। मुझे बताएं ना, अगर बाकी रियासत इतना पैसा उठा रहे हैं, अगर हम अपने लिए और अपने लोगों के लिए 3,000 करोड़ लाते हैं, तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं की। अब मैं क्या याद दिलाऊं अपने नौजवान साथी जनाब परा साहब को, जब इनकी हुकूमत थी ये अनरियलिस्टिक बजट की बात करते हैं। अनरियलिस्टिक बजट तो इनके दौर में हुआ 2015 और 18 के दरमियान, जहां अनफंडेड बजट इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा। इनके पास रिसोर्सेज सिर्फ 50,000 करोड़ थे, इन्होंने 65,000 करोड़ की बजट डाल के 15,000 करोड़ का अनफंडेड डेट हमारे सिर पे डाला। फिर 2017-2018 में जहां आपके पास रिसोर्सेज सिर्फ 55,000 करोड़ थे, आपने 79,000 करोड़ का बजट डालते 24,000 करोड़ का अनफंडेड डेट हमारे ऊपर डाला। This should not be recorded or reported. It should not be reported. ये सारे अनरियलिस्टिक अनफंडेड बजट्स इन्होंने हुंडियों से क्लियर किए। इन्होंने पावर का कर्जा हमारे ऊपर डाला, जिस कर्जे को मैं आज तक भुगत रहा हूं, जिसको हम आज इस हुकूमत के दौरान कम कर रहे हैं। तो बड़ा साहब, वो 50 साल का जो हमने कर्जा लिया है, उससे जम्मू कश्मीर को फायदा होगा। नुकसान तो जो कर्जा आप लोगों ने उठाया था, जिस कर्जे को हमने उतारा, नुकसान उससे हुआ। लेकिन अगर आप इससे और भी बहस चाहते हैं, जिस दिन आप इस पर डिस्कशन लाएंगे, मैं आपके साथ इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। बाकी ऑनरेबल स्पीकर साहब, यहाँ SRO के हवाले से बात हुई। ऐसा कहा गया जैसे कि मिलिटेंसी विक्टिम्स को पहली मर्तबा जो है रोजगार दिए जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब की हुकूमत 96 से लेके लगातार आज तक हमने ये SRO के ऑर्डर्स बांटे हैं। इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जहां हमें एजुकेशन पे जो है रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ी, जहां परहेज बार था,
नोटिफिकेशन बाहर था, वहां एलजी साहब को हिदायत दी गई कि वो इसमें रिलैक्सेशन दे। उन्होंने रिलैक्सेशन दिए और ऑर्डर मांगे, लेकिन रूटीन में तो सबसे ज्यादा ऑर्डर हम लोगों ने दिए हैं। स्पीकर साहब, इनके फ्रस्ट्रेशन को मैं समझ सकता हूं, इनकी नाराजगी और इनके थपथपाहट को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमारे तरफ से इतना अच्छा बजट जो है लोगों के सामने पेश होगा। लेकिन हमने जम्मू कश्मीर के फायदे के बजट का फायदा के बजट लाया, हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बजट लाया, हमने जम्मू कश्मीर के जो सबसे पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग हैं, उनके लिए बजट लाया। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के वो डेली वेजर्स जो जिन्होंने दर की ठोकरें खाई, इस साल उनको हम रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू करके इनके एक और झूठ को जो है हम झूठ साबित करेंगे